सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से आइए देखते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम वचन पर चलने वाले बनो। कहता है और केवल सुनने वाले ही नहीं, कहता है तुम वचन को जो सुनते हो तो सुनकर उस पे चलने वाले बनो। केवल सुनने वाला ही नहीं, कहता है अगर सुन रहे हो तो उस वचन को जो सुनते हो उस वचन पे चलो, क्योंकि वचन पे चलोगे तभी वचन आपके जीवन में काम करेगी और आपको फलवंत करेगी। इसलिए वचन में वह कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम जो वचन सुनते हो तो वचन पर चलने वाला बनो। केवल वचन को सुनने वाला ही नहीं, वचन कह रही है क्योंकि जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो सुनने वाले होते हैं वह सुनकर जो उस पे चलते नहीं वे अपने आप को धोखा देते, किसी और को नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं, बहन हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं और जब परमेश्वर का दास वचन को सुनाते हैं तो वे क्या करते हैं कि वचन को सिर्फ सुनते हैं, अपने अंदर रखते नहीं है, ना ही उस पे चलते हैं। सिर्फ वचन सुनकर उसका आनंद लेते हैं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो करता है वे अपने आप को धोखा देता है। इसीलिए यहां याकूब कह रहा है कि तुम वचन का सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु उस पे चलने वाला बनो, क्योंकि सुनने वाला जो होता है वह अपने आप को धोखा देता है। धोखा इस बात का देता है कि परमेश्वर वचन के द्वारा उसे जीवन देना चाहता है परंतु वह जीवन को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जो है कि वचन को जो सुनते हो आप उस पे चलिए, क्योंकि वचन जिस मार्ग पे आपको चलने के लिए कहती है उस मार्ग पे चलो। जो काम करने के लिए वचन कहती है वह काम करो। जिस आज्ञा को मानने के लिए जिस मार्ग पे चलने की बातें करती है उसे अवश्य है कि आप करो, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति सिर्फ वचन को सुनता है और उस पे चलता नहीं है, ये बाइबल बता रही है कि वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक चेहरे को वह दर्पण में देखता है और देखकर चला जाता है और जाने के बाद वह भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैंने जब देखा तो मैं कैसा था, मेरा चेहरा कैसा था। ऐसा व्यक्ति देखने के बाद क्या होता है, भूल जाता है।
तो जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक चेहरे को दर्पण में देखता है और देखने के बाद वह ज्यों ही दर्पण से दूर होता है और अपना चेहरा भूल जाता है कि मैं कैसा था, ठीक उसी प्रकार वे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और सुनकर भूल जाते, उस पे चलते नहीं। वह मनुष्य उस अपने चेहरे को, अपने आप को भूलने वाले व्यक्ति के समान होते हैं, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन के द्वारा ही हमें जीवन प्राप्त होता है और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे हृदय में बैठता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति अपने यानी जो कोई व्यक्ति वचन को सुनता और उस पे चलता नहीं, वह उस व्यक्ति के समान है जो अपने स्वाभाविक मुखड़े को, अपने चेहरे को वह दर्पण में देखता है और फिर चला जाता है। देखने के बाद वह चला जाता है, अपने आप को देखने के बाद चला जाता है। वह तुरंत जाने के बाद वह भूल जाता है कि मेरा चेहरा कैसा था। यानी कि वह अपने जीवन के, अपने शरीर, अपने चेहरे के विषय में नहीं जान पाता, क्योंकि वह सिर्फ देखने का काम करता है, सिर्फ देखता है और आनंदित होता चला जाता है, फिर वह याद में नहीं रखता कि मेरा चेहरा कैसा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो वचन सुनते हो उसे अपने बुद्धि, विवेक, अपने दिमाग, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में उसे जमा कर रखिए, ताकि वह वचन आपको मार्ग दिखाने में कामयाब हो, काम करे, आपको सही मार्ग पे लेकर चले। आगे वचन में वो लिखा है कि परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, यानी परमेश्वर के जो वचन है, जो वचन को सुनता है और सुनकर उस पर ध्यान देता है कि वचन क्या कहती है, कैसा बनने के लिए कहती है और कैसा जीवन जीने के लिए कहती है, जो उन सारी यानी वचन के द्वारा जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है, जो आज्ञाएं हमें मिलती है, जो जीवन जीने का तरीका हमें बताया जाता है, जो कोई व्यक्ति उन सारी बातों की तरफ ध्यान देता है, वचन कहती है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। आमीन। वह सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा काम करता है, इसलिए जो भूलने वाला नहीं होता है वह अपने कामों के कारण वह आशीष पाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी वचन को सुनते हो तो भूलने का काम न करो, परंतु उस वचन पे चलने का काम करो। अवश्य है कि उस वचन के द्वारा आपको जीवन की आशीष मिलेगी। अवश्य है कि वह स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और परमेश्वर की ओर से जीवन प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन की आशीषें आपके जीवन में देगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता यीशु मसीह। तेरे नाम में हम प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबके शरीर को प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से छू और इन्हें चंगा होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है तो हे परमेश्वर वह सारी बीमारियां इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। इशाप के शाप तेरे विश्वास प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। मेरे प्रभु, जैसा तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। जैसा तूने हमें अधिकार दिया प्रभु कि मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंद देने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिव्य अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि प्रभु इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो सारी बीमारी निकल जाए। इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट
बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनकी आंखों की बीमारियां निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान की बीमारी निकल जाए, गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, गले की गिल्टियां नष्ट हो जाए, दांत की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, दर्द पूरी तरह से निकल जाए, वो दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से, हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि वह दुष्ट आत्मा इनके शरीर के भीतर हो तो बिल्कुल बाहर निकल नहीं पाए। ओ महान परमेश्वर के शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, पत्थली पानी बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खजुलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीली एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान मिले। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ से हर श्राप, हर बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में तू बहुत आयत की आशीष दे, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर जो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग अपने जीवन में निराश है प्रभु उनकी निराशा को खत्म कर। हे परमेश्वर उनके जीवन में अनंत खुशियां आने दे, इनके घर का विवाद समाप्त हो जाए, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल खत्म हो जाए, पति पत्नी दोनों आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु सबके सब हे परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे, सदैव आनंदित रहे। मेरे महान परमेश्वर परिवार का, इनके परिवार का जो सदस्य प्रभु तुझे जानते पहचानते नहीं, उनके मन उनके हृदय बदले ताकि तुझे जाने पहचाने और तुझ पे विश्वास करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु ने नए नए ज्ञान और बुद्धि देकर आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन में जो लक्ष्य है वह पूरा हो जाए। मेरे प्रभु तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके भीतर आने दे। ओ परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा इनके भीतर उतरे। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले, पवित्र आत्मा इन्हें सुले। ओ रिबासा खावा सिंधी रिबासा खालावा संदो रबा रबा हो रिबा बाबा शिखा रबा सी रिबा नेले रे रे। ओ परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक इनको होने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, पवित्र आत्मा का अभिषेक हरे को मिल रहा है। ओ प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, आत्मा आपको छू रहा है। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को, अपने जीवन की हर आशीष को रिसीव करो। देखो प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष को भेज रहा है, वो आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। ओ रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आज हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर के जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत काम प्रकट हो। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता यीशु के सामर्थी नाम में इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।